जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कामिका एकादशी व्रत की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2024 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कामिका एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है और कामिका एकादशी के व्रत की पालना का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। साथ में ही आपको बताया जाएगा कि हमारे हिंदू धर्म में कामिका एकादशी का क्या महत्व बताया गया है और कामिका एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन श्रावण मास क्योंकि भगवान शिव को अति प्रिय है, इस कारण श्रावण मास की एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। और इस वर्ष 2024 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को सायं 4:43 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को सायं 3:54 पर हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कामिका एकादशी के व्रत की पालना का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो जिन भक्तों ने कामिका एकादशी का व्रत रखना है उन्हें कामिका एकादशी व्रत की पालना 1 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:42 से लेकर सुबह 8:24 के बीच में करनी है। ये कामिका एकादशी व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त है। अगर आप चाहें तो आप दूसरी विधि से भी एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं। दूसरी विधि के अनुसार आप 1 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य निकलने के बाद किसी भी समय एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कामिका एकादशी के व्रत की पालना करनी है, व्रत को खोलना है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। उनके जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं। जीवन के अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हम आपको यहाँ पर कामिका एकादशी व्रत की विधि को बता रहे हैं। किस विधि से कामिका एकादशी का व्रत आपने रखना है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर हम आपको यहाँ पर सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो जिन भक्तों ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार कामिका एकादशी व्रत के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं। कोशिश यही करें कि सूर्य निकलने से पहले उठ जाएं। अगर सूर्य निकलने से पहले आप जाग नहीं सकते तो जितनी जल्दी हो आप जाग जाएं। सुबह आप उठकर भगवान जी से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज कामिका एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ, अपनी कृपा से मेरे इस व्रत को सफल बनाना। इसके पश्चात आप नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में गंगा जल अवश्य मिला लेना चाहिए। गंगा जल घर में नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से गंगा मैया के नामों का उच्चारण कीजिए। तो भी भगवान की कृपा से, गंगा माँ की कृपा से आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। वैसे भी श्रावण मास है, श्रावण मास में प्रातः स्नान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, भगवान श्री गौरी शंकर जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और पूजन में आप धूप, दीप,
फल और जल का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान जी का पूजन करने के पश्चात आप कामिका एकादशी व्रत की कथा को पढ़िए या उससे सुनिए, दोनों का बराबर फल बताया गया है। हमारे चैनल पर भी आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने को मिल जाएगी। इसके बाद बात आती है कि आपने एकादशी व्रत की कथा को पढ़ लिया या सुन लिया, इसके बाद आपने भगवान को दूध और किसी भी फल का भोग लगाना है। भगवान को भोग लगाने के पश्चात आपने भगवान की आरती करनी है। यह बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखें कि कभी भी हो भगवान को भोग पहले लगाया जाता है, भगवान की आरती बाद में की जाती है। इसके पश्चात आपने जो दूध और फल का भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में खा लीजिए, परिवार वालों को प्रसाद दे दीजिए। इसके बाद बात आती है कि कामिका एकादशी व्रत के दिन सारा दिन आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप मुंह से बोलकर या मन ही मन करते रहें। जितना ज़्यादा आप भगवान के नामों का जाप करेंगे उतना ज़्यादा भगवान की आपको कृपा मिलेगी। अगली बात, कामिका एकादशी व्रत के दिन क्या खाना है? तो कामिका एकादशी व्रत के दिन आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। कुछ भक्त चाय नहीं पीते तो वो आपकी अपनी इच्छा है। आप फल खा सकते हैं, घर में आप नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं, घर में आप मीठी लस्सी बनाकर पी सकते हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि कामिका एकादशी व्रत के दिन आपने बाजार से कुछ भी नहीं पीना है, बाजार का आपने कुछ भी वहां पर जाकर नहीं खाना है। घर में आप फल लाकर खा सकते हैं। अगर आपने एकादशी व्रत के दिन भोजन करना है तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। कामिका एकादशी व्रत के दिन आप एक समय भोजन कर सकते हैं। उस भोजन में आप चाहें तो आलू की सब्जी खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, आप चाहें तो साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने और आलू की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, सामक के आटे की रोटी बनाकर आप खा सकते हैं, सामक के चावल बनाकर आप खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर आप खा सकते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत वाला भोजन केवल एक समय करना चाहिए, बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन आपने एक समय करना है। अगली विशेष बात, कामिका एकादशी व्रत के दिन सायंकाल में भी आपने अपने घर के मंदिर में भगवान जी की पूजा आराधना पूरी श्रद्धा भावना से करनी है। सायंकाल में तुलसी माता के समीप आप दीपक अवश्य जलाएं, भगवान की कृपा मिलेगी। अगली बात, कामिका एकादशी व्रत के दिन रात्रि में आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करना है। रात्रि जागरण में आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कथा को पढ़ सकते हैं या आप चाहें तो कथा को सुन भी सकते हैं। मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण किया जाता है। अगर आप रात्रि 12 बजे तक जागरण नहीं कर सकते तो जिस समय आप सोने लगे उस समय भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। एक और विशेष बात, कामिका एकादशी व्रत के दिन आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने या उससे पढ़ें, भगवान की कृपा मिलेगी। और कामिका एकादशी व्रत के दिन अगर आप श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं या उसका पाठ करते हैं तो भगवान शिव की आपको पूर्ण कृपा मिलेगी। तो इस तरह से आपने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखना है। सारी जानकारी आपको दे दी गई है। कामिका एकादशी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर डाल दी जाएगी, उस कथा को भी आप अवश्य सुने। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। बड़ी जरूरी बात हो तो आप फोन करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबसे छोटा सा निवेदन, श्रावण मास के इस पावन समय में प्रतिदिन हम अपने चैनल पर श्रावण मास महत्म की कथाओं को और श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुना रहे हैं। उन कथाओं को भी आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य सुनें, इससे भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलती है। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास की, जय श्रावण मास महत्म की, जय तुलसी माता की, जय श्री सदगुरुदेव जी महाराज की, जय कामिका एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।